सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद बिलाल साहब चिश्ती अगेन। और आज हम लोग कर रहे हैं बेटे मई जून 2024 का पेपर 4-2 बेटे। 1 आवर एंड 15 मिनट्स का है। सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा देख लीजिएगा बेटे। और आपके पास बेटे इन इंस्ट्रक्शंस में ज़रा देख लें। ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब जहाँ जहाँ पे अगर आपको ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दी गई वहाँ पे आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेनी है बेटे। दिस पेपर इज़ ऑफ 80 मार्क्स। लेट्स फाइंड आउट कितना मुश्किल है ये पेपर या कितना आसान है बेटे। तो देखें, सबसे पहला सवाल आपके पास बोला हुआ ये है कि देयर इज़ अ लोड विच इज़ अटैच फ्रॉम अ थ्रेड। एक वर्टिकल फोर्स थ्रेड के ऊपर लग रही है बेटे। देयर इज़ अ वर्टिकल फोर्स ऑन द थ्रेड ड्यू टू लोड। तो बेटा ये वर्टिकल फोर्स डेफिनेटली वही फोर्स होगी जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, क्योंकि हर बॉडी का वेट कहाँ पर एक्ट करता है बेटा? डाउनवर्ड एक्ट करता है, और दैट इज़ अ वर्टिकल फोर्स। तो आपको ये एक्चुअली में वेट दिया हुआ है। मालूम क्या करना है बेटे? आपको मास मालूम करना है। तो अब इसके लिए आपको वेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। द फॉर्मूला फॉर वेट इज़ W इज़ इक्वल्स टू mg। वेट आपके पास गिवन है विच इज़ 0.75। मास मालूम करना है। ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 9.8 बेटे। ये मल्टीप्लाई वहाँ जाकर आप 0.75 से डिवाइड कर देंगे एंड द आंसर दैट यू विल गेट इज़ 0.077। अच्छा, मास का ऐसा यूनिट केजी होता है बेटे। जहाँ पर यूनिट ना लिखा हो वहाँ पर यूनिट लिखना लाजमी भी है बेटे। ठीक हो गया। अगला सवाल देखें आपके पास। अब जो चीज़ ऊपर उन्होंने बताई थी उसकी एक डायग्राम भी दे दी कि आपके पास ये थ्रेड आ गया और इस थ्रेड के साथ ये लोड आपके पास अटैच हुआ है। आपके पास उन्होंने बताया ये है अ वायर इज़ अटैच टू द लोड एट पॉइंट एक्स एंड पुल हॉरिजॉन्टली टू द राइट। मतलब एक वायर पॉइंट एक्स पे अटैच हुई है बेटे, और इससे हम लोड को राइट की तरफ खींच रहे हैं बेटे। द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल वायर इज़ 1.2 न्यूटन। अब जरा देखो, टेंशन भी एक फोर्स होती है। फोर्स की अलग अलग टाइप्स होती हैं। वेट एक फोर्स है, एक जर्नल फोर्स, ड्राइविंग फोर्स होती है बेटे। टेंशन भी एक फोर्स है जो आपके पास किस में प्रोड्यूस होती है? वायर के अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर, थ्रेड्स के अंदर प्रोड्यूस होती है बेटे। अब आपको बता दिया है कि एक तो राइट की तरफ उसको खींचा जा रहा है और वो फोर्स है कितनी बेटे? दैट इज़ 1.2 न्यूटन। आपको अब क्या करना है बेटे? ज़रा देखो, ये स्केल ड्राइंग्स आपके पास फोर्सेस के लिए वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए आ जाती हैं। ज़रा देखिएगा बेटे, आपने एक स्केल ड्राइंग ड्रॉ करनी है, या आप कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और उसके थ्रू इन दोनों मेथड में से कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल करें। आपको करना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, और आपको डायरेक्शन मालूम करनी है बेटे। डायरेक्शन का मतलब होता है बेसिकली आपको एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। तो अब जरा देखो, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लो। स्केल डायग्राम से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं स्केल डायग्राम से ना करें बेटे। आप कर सकते हैं, दोनों इजी मेथड है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डायग्राम बना के कैलकुलेशन के थ्रू करते हैं। अब जरा देखो, डायग्राम में आपके पास यहाँ पे बताया हुआ था कि यहाँ पर एक थ्रेड अप्लाई करके इस थ्रेड को हॉरिजॉन्टली पुल किया जा रहा है, और वो फोर्स कितनी थी बेटे? वेरी गुड। अच्छा, लोड के ऊपर एक और फोर्स है, और जो हमेशा ही लगती है, हमारे ऊपर भी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, और उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होती है बेटे? डाउनवर्ड्स। ठीक है। दैट इज़ योर वेट, और वेट की वैल्यू हम लोग को दी हुई थी, दैट वाज 0.75। तो अब जरा देखो, आपके पास एक फोर्स ये आ गई विच इज़ 1.2 न्यूटन, और दूसरी फोर्स आपके पास आ गई बेटे विच इज़ 0.75 न्यूटन। और ये 0.75 न्यूटन कौन सी फोर्स है बेटे? दैट इज़ द वेट ऑफ द लोड। ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है बेटे। तो देखो, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका क्या है? दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द लोड ना बेटे। अब देखो, ये राइट की तरफ भी खींचा जा रहा है और ये डाउनवर्ड भी जा रहा है। तो रिजल्टेंट ना तो प्रॉपरली राइट होगा, ना तो प्रॉपरली डाउनवर्ड होगा, बल्कि इन दोनों के कहाँ पर होगा बेटा? बीच में होगा। ठीक हो गया मेरे बच्चे। तो आपके पास दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स बेटे। ये आपके पास क्या आ गई? रिजल्टेंट फोर्स आ गई विच वी हैव टू फाइंड आउट। और देखो, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा मेथड है, ये हेड टू टेल रूल, या फिर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे बेटे।
ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स वहाँ पर थी, यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, डॉटेड लाइंस बना दी बेटे। और ये फोर्स आपके पास क्या होगी बेटे, डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होगी, और इस फोर्स की वैल्यू 0.75 न्यूटन होगी। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके रिजल्टेंट फोर्स आराम से निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर बेटे। ठीक हो गया मेरे बच्चे। अब आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो आपको इन रूट लेना पड़ेगा, तो 1.2 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, और उसके बाद हम लोग रूट फाइंड आउट कर लेंगे। सो द रिजल्टेंट दैट वी आर गेटिंग इज़ 1.4 न्यूटन। ठीक हो गया मेरे बच्चे। दूसरी चीज़ आपको डायरेक्शन मालूम करनी है। डायरेक्शन मीन्स एंगल। अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है, एंगल यहाँ पर भी बन सकता है, एंगल यहाँ पर भी बन सकता है। एंगल याद रखिएगा, रिजल्टेंट का एंगल हमेशा वर्टिकल फोर्स के थ्रू आप मेजर करते हैं। तो वर्टिकल फोर्स क्या है? दिस इज द वर्टिकल फोर्स। रिजल्टेंट क्या है? दिस इज योर रिजल्टेंट। तो एंगल इन दोनों के बीच में होगा। ठीक हो गया। सो व्हाट इज द एंगल एक्चुअली? द एंगल इज दिस। इस एंगल को हम लोग डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ बेटे, जब भी आप एंगल मालूम करेंगे, अब देखो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप सो का टुआ में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। बट रिमेंबर दिस थिंग, वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द एंगल मीन्स डायरेक्शन, टुआ tan का इस्तेमाल करना है बेटे। तो देखो ये आपके पास 90 डिग्री आ गया। सो दिस इज योर एडजेसेंट एंड दिस इज योर ऑपोजिट बेटे। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। थीटा को हम अकेला कर लेंगे, tan दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। तो थीटा वुड बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 1.2 ओवर 0.75। और अगर हम इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो एंगल दैट वी आर गेटिंग इज़ 57.99 है, तो 58 डिग्री राउंड ऑफ करके लीजिए। आंसर स्पेस में अपने आंसर लाजमी लिखिएगा। द रिजल्टेंट फोर्स वाज 1.2 न्यूटन। एंगल हम लोग यूनिट हम लोगों को दिया हुआ, तो वी डोंट हैव टू राइट द यूनिट अगेन। और एंगल आपके पास कितना आ गया बेटे? 58 डिग्री। यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ बेटे। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ाते हैं बेटे। फोर्स में प्रोड्यूस चेंजेस इन साइज एंड शेप। फोर्स की वजह से शेप में भी चेंजेस आ सकते हैं, साइज में भी चेंजेस आ सकते हैं। स्टेट 2 अदर चेंजेस दैट फोर्स में प्रोड्यूस। फोर्स की वजह से और 2 चेंजेस क्या आ सकते हैं बेटे? तो देखो सबसे पहली चीज़, स्पीड चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। फोर्स ज़्यादा लग रही है तो डेफिनेटली स्पीड भी ज़्यादा होगी। फोर्स कम है तो स्पीड भी आपके पास कम होगी। दूसरी चीज़, हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं बेटे। ठीक है ना बेटे। फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर दो, अगर सामने से एक कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है बेटे और आपकी ज़्यादा फोर्स है, आपने उसको पुश कर दिया, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटे? चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटे। इसके अलावा फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी चेंज होती है। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक जर्नल फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये जो F इज़ इक्वल्स टू ma है, ये भी एक फोर्स का फॉर्मूला है। और ये जो F फोर्स होती है बेटे, दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। कौन सी फोर्स है बेटे? ये रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है। और एक्सेलरेशन हमेशा रिजल्टेंट फोर्स ही प्रोड्यूस करती है बेटे। तो अगर यहाँ पे अगर हमें एक्सेलरेशन, एक मिसाल के तौर पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आ जाती बेटे, तो विच फोर्स शुड आई यूज़? 1.2, 0.75 या 1.4? 1.4 न्यूटन की बेटे। ठीक है। इस फॉर्मूला में हमेशा रिजल्टेंट फोर्स ही आपको पुट करनी है बेटे। अगला सवाल, डिफाइन एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर कब प्रोड्यूस होती है? जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसका अगर फॉर्मूला भी अगर हम लोग देख लें, ऑल्दो फाइंड आउट यानी कि आपसे पूछा हुआ नहीं है, लेकिन हम अपनी सिर्फ रिविजन के लिए इसका फॉर्मूला देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, और उसको किससे डिवाइड कर दो? टाइम से डिवाइड कर दो। दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। v क्या है? v इज़ योर फाइनल वेलोसिटी, u इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज़ योर टाइम, वेयर एज a इज़ द एक्सेलरेशन। गॉट इट बेटे। अच्छा, अब आपके पास देखें बोला हुआ है द मास ऑफ द ट्रेन हैज़ अ टोटल मास ऑफ 520,000 बेटे, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज़ 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या मालूम करना है? यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द टाइम in which the speed of the train increases from 15 to 28। तो इसमें देखो ये 15 आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी,
20 आपके पास 28 फाइनल वेलोसिटी होगी। टाइम आपको फाइंड आउट करना है, वेयर एज एक्सेलरेशन आपको दी हुई है। तो अभी जो ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया था, ए इज़ इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी, ए की जगह 1.1 आ गया, 28 माइनस 15 ओवर टाइम। हम लोग टाइम को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो इनकी प्लेसेस को हम लोगों ने चेंज किया बेटे, 1.1 की जगह टाइम आ गया और टाइम की जगह 1.1 आ गया। सो 28 माइनस 15 ओवर 1.1, सो द टाइम इज़ 12 सेकेंड्स बेटे, राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक हो गया। अच्छा, कैलकुलेट द फोर्स। अब देखो उन्होंने पूछा क्या है, फोर्स निकालो विच प्रोड्यूसेस दिस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा प्रोड्यूस कौन सी फोर्स करती है, रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज F इक्वल्स टू ma। मास हमें दिया हुआ है 520,000, एक्सेलरेशन हमारे पास है 1.1, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो आंसर इज 570,000 न्यूटन। ठीक हो गया मेरे बच्चे। आंसर स्पेस में लाजमी अपना आंसर लिखना बेटे। राउंड ऑफ जी, राउंड ऑफ या तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर या तो 3 सिग्निफिकेंट। अब इस सवाल में आप ज़रा देखो, आपको वैल्यूज़ कितने सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ की हुई है, 2 देख रहे हो बेटे। तो अपना फाइनल आंसर जितने भी लिखें वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही राउंड ऑफ करते हैं। ये मज़ेदार सवाल है और जर्नल सवाल है। द ट्रेन यूजेज एन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। एक्सप्लेन वाई फोर्स ऑन द ट्रेन ड्यू टू मोटर इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू यू हैव कैलकुलेटेड। मतलब मोटर जो है वो ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रही है एज़ कम्पेयर टू द फोर्स विच वी हैव कैलकुलेटेड। अब देखो ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट की है, ये कौन सी फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है। तो अब ज़रा देखो, याद रखना, ट्रेन ऑब्वियस सी बात है एक पटरी पे चल रही है ना, सो देयर मस्ट बी अ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से आपकी फोर्स क्या हो जाती है बेटे, कम हो जाती है। तो डेफिनेटली ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होगी, और ड्राइविंग फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स को हमने क्या किया होगा, माइनस करके ही आपके पास कौन सी फोर्स आई होगी, रिजल्टेंट फोर्स आएगी। तो अब इन्होंने पूछा हुआ है कि जो मोटर है जो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है दैट वाज ग्रेटर, और होनी भी चाहिए ग्रेटर क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स है। तो ये जो फोर्स आपकी लॉस हो रही है वो कैसे लॉस हो रही है, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसीलिए अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि देयर इज एन एडिशनल फोर्स which is needed to overcome friction। ठीक हो गया मेरे बच्चे कि आपके पास मोटर ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रही है एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू दैट वी हैव कैलकुलेटेड, और उसको जनरेट करनी भी चाहिए। क्यों जनरेट करनी चाहिए बेटे, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो है ना, फ्रिक्शन को भी तो ओवरकम करना है बेटे। तो आपकी ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है बेटे, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है। ड्राइविंग फोर्स में से हम लोग फ्रिक्शन को माइनस करेंगे और उसके बाद आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी, और जो हम लोगों ने पार्ट 2 में कैलकुलेट की है दैट इज़ योर रिजल्टेंट फोर्स। ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी, आगे बढ़ाते हैं।